डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड इन माय चैनल संकल्प दास व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा मारुति वैगनर कार का फर्स्ट पेड सर्विसिंग जो होता है 20,000 किलोमीटर्स और 24 मंथ्स विच एवर इज़ अर्लियर। मेरा 24 मंथ्स या 2 साल कंप्लीट हो चुका है और 20,000 किलोमीटर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इसका फर्स्ट पेड सर्विसिंग करवाया है और इसका मैं डिटेल रिव्यू आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और वीडियो के थंबनेल में आपको जो एक एक्सीडेंटल कार दिख रहा है, एक्चुअली मैं जब वर्कशॉप में सर्विसिंग करवाने के लिए गया तो वर्कशॉप के बाहर में मैं देखा ये कार को देखा था और उसको देखकर वो बिल्कुल मेरे कार का कलर और मॉडल वैगनर ही था। वो VXI मॉडल था। देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब वो बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका कार ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों का एयरबैग बाहर निकला हुआ था। मैं देखा उसको कार को बारीकी से, तो इसलिए मैं इस वीडियो के थंबनेल में ये दिया आपको अवेयर करने के लिए कि आप जब ड्राइविंग करोगे बहुत सेफली आराम से ड्राइविंग करना और आपको हमेशा एक सेफ़ कार खरीदना है। अगर आपको भगवान ना करे अगर किसी बुरी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपको सर्वाइवल का चांसेस या मेजर इंजरी का चांसेस कम होगा, मतलब आप सेफली बचने का आपको चांसेस ज़्यादा होगा। इसलिए आप हमेशा सेफ़ कार खरीदना और सेफली कार को चलाना। और अभी आगे बढ़ते इस वीडियो में, तो फर्स्ट पेड सर्विसिंग में जो होता है यूजुअली मेरा जो हुआ है, फर्स्ट वो लोग कूलेंट चेंज करते हैं और ब्रेक फ्लूइड, उसके बाद स्पार्क प्लग चेंज होता है, ऑयल फिल्टर असेंबली और सिंथेटिक ऑयल 5W30 कैस्ट्रॉल। और उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में दे दूंगा फ़ोटो। और जो सर्विसिंग कॉस्ट आया वो आया अप्रोक्सीमेटली ₹4,600 के करीब। जो सर्विस एडवाइज़र मैं जब मेरा एक्चुअली पहले से बुकिंग था, मैं 9 बजे गया और सर्विस एडवाइज़र मुझे सब कुछ बताया कि आपके कार का इतना किलोमीटर हो चुका है और आपको ये काम होगा आपके कार में। और मुझको अप्रोक्सीमेटली बोला कि आपको 5,000 बिल आएगा और 4,589 मेरा बिल आया। आई एम सेटिस्फाइड, मतलब सर्विस एडवाइज़र बोलिए या जो मैकेनिक या टेक्नीशियन जिन्होंने मेरा काम किया, मेरा 9 बजे गया और 11:30 के अंदर में मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका था और मुझे गाड़ी मिल गई। और मारुति के सर्विसिंग में जो कॉस्ट आया है मुझे ₹4,589, वो फर्स्ट पेड सर्विसिंग में आया है। और उसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा होते, मुझे पहले से ही पता था कि सर ऑथोराइज्ड वर्कशॉप से अगर आप सर्विसिंग करवाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। उसका एक प्राइम रीज़न ये भी होता है कि जो हर एक पार्ट्स का जो टैक्स आता है, किसी में 18% आता है, किसी में 28% आता है। और लेबर चार्ज जो है, लेबर चार्ज आया था आपका 1385, उसमें भी आपका GST टैक्स आता है 9%, CGST 9%, SGST 9%, इसलिए थोड़ा आपका टोटल अमाउंट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। वो मुझे पहले से ही पता था और कॉस्ट का प्राइस का मुझे कोई इशू नहीं है। इट वाज एब्सोल्युटली फाइन। और ये GST बिल भी प्रोवाइड करता है वर्कशॉप से आपको। लेकिन एक बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ है वहाँ पे और ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब वर्कशॉप में गया मुझे पता नहीं था एक्चुअली। जो वैसे भी जो भी कार खरीदते हैं वो एक शौक का चीज़ होता है लोगों का। तो मैं जब वर्कशॉप में काम चल रहा था तो मैं 1-2 फ़ोटो खींचा या थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाया। बाद में मैं नोटिस किया यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटो या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मुझे पता नहीं था। अचानक पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आया, आके मुझे पूछा कि आपने क्या फ़ोटो या वीडियो किया? मैं बोला हाँ मैं फ़ोटो खींचा था। तो उसने मेरा मोबाइल चेक किया, बाद में बोला कि आप ये फ़ोटो वगैरह डिलीट कर दीजिए। तो मैंने जैसे कि मैं देखा यहाँ पे नोटिस भी लगाया हुआ है, तो मैं उससे बहस नहीं किया, मैं चुपचाप कंप्लाई किया। जो बोला फ़ोटो डिलीट कर दे, वो बोला कि बाद में कोई फ़ोटो वगैरह मत खींचना, ये बोल के वो चला गया। तो मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ और मैं ठंडे दिमाग से मैं सोचा ये मैं अपने पैसे से मैं ये कार ख़रीदा और ये मेरा शौक़ का चीज़ है और उनके वर्कशॉप के अंदर में हम अपने कार का ही फ़ोटो नहीं खरीद सकते, मतलब फ़ोटो नहीं खींच सकते। ये कैसा रूल है? और ये मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है वो जो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। ही वॉज कंप्लाइंग, मतलब उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसके बॉसेस की तरफ से वो तो वही पालन कर रहा था। लेकिन जो पॉलिसी मारुति ने बनाया है
वो उसके मैं स्ट्रांगली आई एम अगेंस्ट दिस पॉलिसी। बाद में एक दिन बाद जैसे कि मैंने सर्विसिंग हुआ, उसके नेक्स्ट डे मुझे सर्विसिंग के बारे में फीडबैक कॉल भी आया। बाद में मैं उन लोगों को भी बता दिया कि सर्विसिंग में मुझे कोई इशू नहीं है, सभी का बिहेवियर से लेकर मेरा टाइमिंग्स भी उतना भीड़ भी नहीं था, मैंने पहले से ही बुकिंग करके गया था और ये संडे भी था, मतलब सब कुछ स्मूथ गया। लेकिन ये जो पॉलिसी है कि वर्कशॉप के अंदर में आप फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते, मतलब मैं तो मेरे दिमाग में अंदर कोई लॉजिकल तो रीज़निंग होना पड़ेगा ना। मैं उस लेडी को पूछा जिसने हमको मेरे को फीडबैक कॉल लिया कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, कि सर्विस इसमें तो सही था, लेकिन ये जो आपने पॉलिसी बनाया है कि फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते, वो बोला कि ये हेड ऑफिस की तरफ से दिल्ली से उनका ये ऐसा हर वर्कशॉप के लिए ऐसा रूल चालू किया है कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते। लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न? मेरे कुछ पॉइंट्स है कि इज़ देयर एनी सिक्योरिटी इशू? अगर कोई फ़ोटो मैंने कोई भी अगर कस्टमर अपने गाड़ी का फ़ोटो लेता है वर्कशॉप में, इज़ देयर एनी सिक्योरिटी इशू? और इज़ देयर एनी R&D वर्क गोइंग ऑन इनसाइड द वर्कशॉप कि अगर कोई फ़ोटो या वीडियो लेगा वो अपने नाम पे पेटेंट बना लेगा? ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद तो क्या हो सकता है? तो ऐसा है कि यू पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द सर्विसिंग यू आर डूइंग। आपको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? और इज़ देयर एनी इलीगल थिंग्स वर्क्स गोइंग ऑन इनसाइड द वर्कशॉप कि आपको डर है कि ये सब एक्सपोज हो जाएगा? अगर कोई मुझे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन ये जो है हम लोग लाख लाख रुपया खर्चा करके सर्विस सेंटर में जाएंगे और पैसा खर्चा करके सर्विसिंग करेंगे और आप लोग अपना रूल्स बनाएंगे, तो एक्चुअली हम लोग कस्टमर है और हम अपना पैसा खर्चा करेंगे। ये मेरा मर्ज़ी है मैं कौन से ब्रांड से मैं कार खरीदूंगा और कहाँ से मैं सर्विसिंग करवाऊंगा, क्योंकि आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से अपने वर्कशॉप में ऐसा रूल चालू कर दिया है। तो अगर किसी को पता नहीं है तो वो उसके साथ भी ऐसा दुर्घटना घटेगा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड आएगा आके ऐसा बोलेगा, ऐसा चेक करेगा मोबाइल। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग भिखारी थोड़ी ना है कि आपके वहाँ पर कोई खैरात मांगने गया है आपसे रेवरी बट रहे हैं क्या आपके वहाँ पे? आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। इसलिए मैं थंबनेल में सॉरी मारुति लिखा है कि आप लोग इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देते। मैं मुझे कार ख़रीदने के टाइम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बाकी सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ये कैसा टाइप का रूल है भाई आपके वर्कशॉप में? मतलब आप अपने आप को किंग समझते हैं क्या कि मैं अपने ऐसे अपने मर्ज़ी में ऐसे रूल बना दिया और आपको कंप्लाई करना है? भाई हम कस्टमर है, आप हमारा मर्ज़ी है, हम किसी भी ब्रांड से खरीदेंगे। आपके ब्रांड का मतलब कार बहुत सेल बिकता है इसलिए आपको बहुत घमंड आ गया है क्या? इतना घमंड मारुति को भाई मतलब मैं आपसे एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई कमेंट सेक्शन में वो मुझे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ अगर कोई सर्विसिंग चल रहा है, अगर कोई व्लॉगिंग करता है, बातचीत करते हैं, उसमें कोई डिस्टर्ब आ सकते हैं मैकेनिक को या टेक्नीशियन को जो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए अपना कार का ही खुद के कार का ही अपने शौक के चीज़ का ही फ़ोटो लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद मारुति। मैं उस वर्कशॉप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी दूसरे वर्कशॉप में जाके भी मेरा सेम एक्सपीरियंस होने का था। लेकिन ये जो है आपने जो पॉलिसी बनाया है उससे मैं एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी। थैंक यू एवरीवन।